हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिना ओवन पनीर टिक्का बनाकर दिखाने वाली हूँ और इनका टेस्ट आपको मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने परफेक्ट पनीर टिक्का बनाने के लिए कुछ टिप्स शेयर किए हैं, तो प्लीज़ पूरी रेसिपी ध्यान से देखें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हर हफ्ते कुछ अच्छी रेसिपीज़ अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। इनका अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। इससे आपको मेरे सभी नए वीडियोस का तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए जान लेते हैं पनीर टिक्का बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। और मैंने यहाँ पे 3 रंगों की कैप्सिकम ली है, जिसे हम शिमला मिर्च भी कहते हैं, और इसे मैंने इस तरीके से बड़े पीसीस में काट लिया है। मैंने इसी तरीके से प्याज भी लिया है और इसे भी बड़े पीसीस में काट लिया है। और आप चाहें तो किसी एक रंग की शिमला मिर्च से भी बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 300 ग्राम पनीर लिया है, जिसे मैंने इस तरीके से स्क्वायर पीस में बड़े पीसीस में काट लिया है। और मैंने यहाँ पे 150 ग्राम दही लिया है, इसका मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला, 1.5 चम्मच के करीब मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ली है, 1 चम्मच के करीब मैंने नींबू का रस लिया है, 3 चम्मच बेसन जिसे मैंने सेक लिया है जिससे उसका कच्चापन निकल जाए, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ली है। सबसे पहले हम एक बड़े बाउल में दही डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे गाढ़ा दही लिया है। मैंने दही को थोड़ी देर के लिए कपड़े में बांध कर टांग दिया था, जिससे कि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। लाल मिर्च पाउडर, मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च ली है, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, बेसन जिसे मैंने सेक लिया है, नमक, गरम मसाला, चाट मसाला, लहसुन अदरक की पेस्ट और नींबू का रस डाल लेते हैं और सभी को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसमें कैप्सिकम डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे कैप्सिकम और प्याज लिया है और इसे हम मसाले में मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे पनीर नहीं डाला है, क्योंकि जब हम मिक्स करते हैं तो पनीर के टूटने का डर रहता है, वो हम बाद में डालेंगे। ये देखिए प्याज और कैप्सिकम के ऊपर अच्छी तरीके से मसाला कोट हो गया है। अब हम पनीर भी डाल लेते हैं। और हम पनीर को भी मिक्स कर लेते हैं। हमें ये बहुत ही आराम से करना है कि पनीर टूटे नहीं। पनीर काफ़ी सॉफ्ट होता है तो पनीर में क्रैक आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे मसाला थोड़ा गाढ़ा ही रखा है। जब हम इन्हें ग्रिल करते हैं तो ये पानी छोड़ देते हैं, इसलिए हमें थोड़ा गाढ़ा ही रखना चाहिए। आप हाथ से भी इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है। सभी भी मसाला अच्छी तरीके से लग गया है। अब मैंने स्क्यूअर्स में लगाने वाली हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले रेड कैप्सिकम लगा रही हूँ। फिर हरी शिमला मिर्च, एक प्याज, एक पीली शिमला मिर्च, इस तरीके से हम लगा के अब हम पनीर लगा लेते हैं। अब फिर मैं इसमें लाल शिमला मिर्च लगा रही हूँ, जिससे थोड़ा कलरफुल बने। पीली शिमला मिर्च, ये देखिए अब हमें पीली शिमला मिर्च भी लगा लेते हैं। एक ग्रीन शिमला मिर्च, फाइनली एक पनीर और लगा के और प्याज से इसे हम लॉक कर देते हैं। ये देखिए हमारी स्टिक तैयार हो गई है। अब हम इसे प्लेट में रख लेते हैं।
ये देखिए मैंने सारे स्टिक्स तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें ग्रिल कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अब आप अपनी बनाई हुई किसी भी फूड की फ़ोटो मेरे फेसबुक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। मैंने ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है और ये बिल्कुल फ्री है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं पनीर टिक्का ग्रिल पैन में बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल नॉनस्टिक पैन में भी बना सकते हैं। आइए गैस ऑन कर लेते हैं। अब हम थोड़े से तेल की ब्रशिंग कर लेंगे। अब हम टिक्का स्टिक्स को पैन में रख लेते हैं। गैस हम कम कर देंगे और इन्हें हम मीडियम गैस पे ही ग्रिल करेंगे। फ्रेंड्स, हमें पनीर टिक्का बनाते समय इस बात का ख्याल रखना है कि जो हमें मसाला बनाना है उसे हमें गाढ़ा ही बनाना है। दही में पानी ना हो, वरना इस टाइम पे पानी छोड़ देता है दही। अब मैं इनके ऊपर भी ऑयल की ब्रशिंग कर रही हूँ कि ये पैन पर चिपके नहीं जब मैं इन्हें पलटूँगी। अब हम इन्हें पलट लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से ग्रिल हो रहे हैं। अगर दही में थोड़ा सा भी पानी होता तो इस टाइम पे पैन में पानी आ जाता और पनीर बिखरने लग जाता। अब हम साइड्स में भी तेल लगा लेते हैं। ऐसा करने से पनीर और कैप्सिकम नीचे चिपकती नहीं है। अब हम इन्हें पलट लेते हैं। मैंने इन्हें 3 साइड से ग्रिल कर लिया है। अब हम इन्हें ऊपर से भी ग्रिल कर लेते हैं। ये देखिए सभी पनीर टिक्का अच्छे से ग्रिल हो गए हैं। मैंने इन्हें चारों तरफ से अच्छी तरीके से ग्रिल कर लिया है। गैस बंद कर देते हैं और इन्हें हम सर्व कर लेते हैं। मैंने इन्हें सर्व कर लिया है। आप इन्हें अपनी मनपसंद चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। पनीर टिक्का एकदम परफेक्ट बने हैं। आप इन्हें घर पर ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। इससे मेरे आने वाली सभी रेसिपीज़ का आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।